From Nepal to France, why are the governments all across the world falling? पहला रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस। गवर्नमेंट्स एक आइडिया सेल कर रही हैं कि इकोनॉमी एकदम जबरदस्त चल रही है, लेकिन रियलिटी में इनइक्वालिटी इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा राइज पे है। फ्रांस का एट प्रेजेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 113% है और वहीं श्रीलंका में ये फॉरेन डेब्ट $51 बिलियन पे था, जिसकी वजह से श्रीलंका अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा था। दूसरा रीजन है आउट ऑफ कंट्रोल बजट। यूजुअली एक इकोनॉमी में जब डिमांड कम होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करती है ताकि डिमांड बूस्ट हो। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मीट करने के लिए टैक्सेशन बढ़ाती है। इसी तरीके से फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस की गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन थिंग्स लाइक इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ केयर बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई थी। इसीलिए रिसेंट गवर्नमेंट ने एक बिल पेश करा जहां पे उन्होंने ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करा, साथ के साथ टैक्स को बढ़ाया एंड उधर हॉलीडेज जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं उनको भी कट करने की बात करी एंड इसी के चलते नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और फ्रांस की गवर्नमेंट गिर गई। नेक्स्ट रीजन है डेमोक्रेसी में डिक्रीजिंग ट्रस्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि कैसे एट प्रेजेंट 2025 में जो डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट लोग दिखा रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब वो 1990s की तुलना में लोवेस्ट है। इसी के चलते जिन कंट्रीज में करप्शन बहुत ज्यादा है या फिर वीक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अक्सर गवर्नमेंट फेलियर देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल, इसी तरह थोड़े टाइम पहले मंगोलिया में हुआ, जहां पे मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर के बेटे की स्पेंडिंग पर जब लोगों का ध्यान जाता है तो क्वेश्चन उठने लगते हैं इनइक्वालिटी और करप्शन को लेकर, जिसकी वजह से मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में अपना सपोर्ट खो बैठते हैं और उनको फाइनली रिजाइन करना पड़ता है। रिसेंट टाइम्स में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, जिसमें अस वर्सेस देम की पॉलिटिक्स नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को यूज करके खेली जाती है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी राइट्स को अंडरमाइन किया जाता है एंड वहां से एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स राइज करते हैं। लास्टली ग्लोबल टेंशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है उसी तरह वेस्ट एशिया में कांस्टेंट हो रही वॉर्स, ऑयल प्राइसेस और मल्टीपल अदर इश्यूज अराइज होते हैं, जिसे ग्रामसी बोलते हैं क्राइसिस ऑफ हेजेमनी। यानी जब रूलिंग पॉलिटिकल क्लास लूज कर देती है अपनी एबिलिटी एक कंट्री को मॉरली लीड करना, तो लोग उनके रूल को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं एंड वहीं से राइज होता है एक नया ट्रेंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का।